हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जितना भी हमने बातचीत की सब उनको बताया था, सब उनके सामने रखा था। फिर भी वो लोग अगर कुछ कार्रवाई करने को रेडी नहीं है तो फिर हमें मतलब लीगल तरीके से जाना पड़ेगा, हमें देश के उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। सामने आने के देखिए इतना आसान नहीं होता है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में आके पूरे देश के सामने बोलना कि हाँ हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है। एफआईआर तो रजिस्टर कीजिए, आप एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं तो किस चीज का न्याय की हम विश्वास करें। 3 महीने बाद देश के सारे बड़े रेसलर्स एक बार फिर से जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। उनको कहना है कि जो उनकी मांग थी उसको अभी भी पूरा नहीं किया गया है। विनेश जी, सब बड़े रेसलर्स यहाँ दोबारा पहुंच चुके हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से रेसलिंग का जो चुनाव को रद्द किया गया है उससे आप लोगों की जीत आपको नजर आती है? देखिए, चुनाव की लड़ाई नहीं चल रही यहाँ पे। चुनाव होंगे नहीं होंगे कौन बनेगा, हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दिए, जो लड़कियों के साथ में हरासमेंट हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए। कई सारी महिलाएं हैं जो सामने आई हैं, लेकिन कई सारी हैं जो सामने नहीं आई हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो जिस तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस है इसके अंदर थोड़ी सी और स्पष्ट बातचीत होनी चाहिए? क्या आपको लगता है वो नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जितना भी हमने बातचीत की सब उनको बताया था, सब उनके सामने रखा था। फिर भी वो लोग अगर कुछ कार्रवाई करने को रेडी नहीं है तो फिर हमें मतलब लीगल तरीके से जाना पड़ेगा, हमें देश के उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा और वो हम सब कर रहे हैं। जो ओवरसाइट कमेटी थी उसके सामने जो बातचीत हुई, क्या उससे आप लोग खुश नहीं हैं? कई सारी जो महिलाएं हैं वो कह रही है कि हम सामने नहीं आना चाहते, तो वो सामने फिर किसके सामने आना चाहती हैं? क्या वो कमेटी के सामने अपनी बात रखना चाहती हैं? कमेटी के सामने 14 to 15 लड़कियों ने बयान दिए हैं और कमेटी बिल्कुल मना कर रही है कि हमारे सामने कोई नहीं आया है। तो हमने वीडियोग्राफी करवाई है, उसमें वो पूरे देश के सामने चलवा दे कि कितनी लड़कियों ने एंट्री की है रूम में। और रही बात लड़कियों के सामने आने की, देखिए इतना आसान नहीं होता है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में आके पूरे देश के सामने बोलना कि हाँ हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है। एफआईआर तो रजिस्टर कीजिए, आप एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं तो किस चीज का न्याय की हम विश्वास करें। इतने साल आपका करियर रहा है, क्या कभी आपने ऐसा फील किया कि कुछ सेक्सुअल हरासमेंट टाइप या कोई गुड टच या बैड टच आपको पर्सनली ऐसा फील हुआ? आप इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहे हो कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ? देखिए, आपको ऐसा लगा कभी? कुछ लगा है, कुछ हुआ है तभी मैं यहाँ पे आई हूँ। कोई सुनी सुनाई बातों पे नहीं आई हूँ। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। अदरवाइज नहीं तो मैं अपना गेम करी होती अच्छे से। लड़कियों के साथ में गलत हुआ है इसलिए हम बैठे हैं। मैंने देखा है, हमें पता है क्या चल रहा है, क्योंकि मैं रेसलिंग करती हूँ, मैं कोई दूसरा स्पोर्ट्स में नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ हमारी रेसलिंग के जो दुनिया इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपकी आखिरी मांग यही है कि उनको पद से जो हटाया गया है, अभी निलंबित किया गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया जाए, दूर दूर तक भी बृजभूषण कहीं नजर न आए? हमारी ये मांग है कि उनको जेल में डाला जाए। उन्होंने जो लड़कियों के साथ में गलत किया है उसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। वो सजा वो जो उच्च न्यायालय जो देगा वो हमें मंजूर है। आपको अभी मिनिस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। मिनिस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं है और उच्च न्यायालय जो करेगा उसके ऊपर अब रेसलर्स को फाइनली एक जो चीज है जो वो कह रहे हैं कि हम फाइनली जाएंगे और उच्च न्यायालय से अब ये जो हम चाह रहे हैं उसकी मांग करेंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्या पालीवाल।